Hello everyone, good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn new words easily. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिव इट अलोन। लिव इट अलोन। लिव मतलब छोड़ देना, इट इसे, अलोन मतलब अकेले। इसे अकेले छोड़ देना, इसे अकेले छोड़ देना या इसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटस ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की स्थिति, स्टेटस यहाँ पे स्थिति, परिस्थिति, ग्रीनलैंड की स्थिति। नेक्स्ट है एनी चेंज। एनी चेंज इन ग्रीनलैंड्स status must come from the choices of its residents. ग्रीनलैंड की स्थिति, ग्रीनलैंड की स्थिति में चेंजेस, कोई भी चेंज या बदलाव मस्ट कम फ्रॉम चॉइसेस ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, इन रेसिडेंट्स की चॉइस से आनी चाहिए। Any change in Greenland's status must come from the choices of its residents. Next है United States Vice President J.D. Vance recent visit to Greenland. आप यहाँ पे ग्रामेटिकल बोलेंगे कि यूनाइटेड स्टेट से पहले तो द लगना चाहिए, तो यहाँ पे द क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट J.D. वेंस नाम भी लिखा हुआ है। जब भी इनके साथ नाम लिखा रहता है तो द लिखने का ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट तक ही लिखना था तो आगे में द लिखना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सही है नाम के चलते। यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट J.D. वेंस रिसेंट विजिट, हाल ही में जो विजिट थी ग्रीनलैंड, जहाँ पर उन्होंने रीअफर्म किया है, फिर से उसको दोहराया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान टू असर्ट कंट्रोल ओवर द आर्कटिक आइलैंड। इन आर्कटिक आइलैंड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने असर्ट किया है। Was blunt demonstration of American power over strategically vital territory inhabited by around 56,000 people. यहाँ पे इतने आबादी वाले टेरिटरी में 56,000 लोग रहने वाले टेरिटरी में उनका जो इसका ऊपर में पावर थी, ये कैसा था? ब्लंट मतलब कुछ कम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है द विजिट ड्रू शार्प डिसअप्रूवल फ्रॉम ग्रीनलैंड्स लोकल लीडर्स एंड द डैनिश गवर्नमेंट विच रिटेन्स सोवर्निटी ओवर द आइलैंड। इस विजिट को, इस यात्रा पर ग्रीनलैंड के स्थानीय नेता और इस द्वीप के सोवर्निटी मतलब संघ प्रभुता कह सकते हैं, संघ प्रभुता, एक ही पावर होगी रखने वाले डेनमार्क की सरकार ने तीखी शार्प डिसअप्रूवल दिए हैं। डिसअप्रूवल मतलब समथिंग दैट इज बैड। तो द विजिट ड्रू शार्प डिसअप्रूवल फ्रॉम ग्रीनलैंड्स लोकल लीडर्स एंड द डैनिश गवर्नमेंट विच रिटेन्स सोवर्निटी ओवर द आइलैंड। आइलैंड पे सोवर्निटी है। नेक्स्ट है इट मार्क्ड, ये मार्क किया है न्यू लॉ इन यूएस ग्रीनलैंड रिलेशन। यूएस और ग्रीनलैंड की रिलेशन को
लो मतलब नीचे, नया निचला स्तर पर है। विच हैव सोर, सोर मतलब खट्टा, तो इनके रिश्ते में, इनके रिलेशंस में थोड़ी कड़वे हुई है। नेक्स्ट है वाइल मिस्टर वेंस वॉज इंस्पेक्टिंग द पिटुफिक स्पेस बेस, जब इन्होंने इंस्पेक्ट कर रहे थे, इंस्पेक्ट मतलब चेक कर रहे थे, वाइल मिस्टर वेंस वॉज इंस्पेक्टिंग द पिटुफिक स्पेस बेस, मिस्टर ट्रम्प डिक्लेयर, इस टाइम मिस्टर ट्रम्प ने डिक्लेयर किया या ऐलान किया दैट द US would go as far as we go to, उन्होंने ऐलान किया जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। go as far as we go to take control of Greenland, इस ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। किसने कहा? मिस्टर ट्रम्प ने। नेक्स्ट है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, दैट एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अटेम्प्टेड टू एक्वायर द आइलैंड, इस आइलैंड को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ attempted to acquire the island. Next, in 1867, following the purchase of Alaska from Russia, रसिया से अलेक्सा को खरीदने के बाद, इस टाइम 1867 में रूस से अलास्का की खरीद के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद, फॉलोइंग द परचेस, परचेस मतलब खरीदना, फॉलोइंग द परचेस ऑफ अलेक्सा फ्रॉम रसिया, द US हैड अनसक्सेसफुल टॉक विद डेनमार्क टू बाय ग्रीनलैंड, इस टाइम US ने अनसक्सेसफुल मतलब असफलता बर्ता की थी, टॉक्स मतलब बातें, डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए इस टाइम अमेरिका ने डेनमार्क के साथ असफल वार्ता की है, बात की थी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर नाजी जर्मनी ऑक्युपाइड डेनमार्क, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, इस दौरान नाजी जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर कब्जा करने के बाद, यहाँ ऑक्युपाइड मतलब कब्जा, आफ्टर नाजी जर्मनी ऑक्युपाइड डेनमार्क द US established military and radio station on the island, तो अमेरिका ने इस द्वीप पर मिलिट्री और रेडियो स्टेशन स्थापित किए थे। नेक्स्ट है इन 1946 वाशिंगटन ऑफर डेनमार्क, इन 1946 वाशिंगटन ऑफर, इन्होंने ऑफर किया है डेनमार्क $100 मिलियन फॉर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के लिए इतने मिलियन डॉलर, $100 मिलियन, विच इट रिजेक्टेड, जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। मोर रिसेंटली, हाल ही में, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, उनके फर्स्ट टर्म के दौरान, मिस्टर ट्रम्प मेड ए सिमिलर ऑफर, मिस्टर ट्रम्प ने सेम ऑफर को उन्होंने पेश की है, विच वॉज अगेन डिक्लाइंड बाय डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड, जिसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने फिर से रिजेक्ट किए या स्वीकार नहीं किए। नेक्स्ट है नाउ, अब इन हिज सेकेंड टर्म, अब ये सेकेंड टर्म है, ही इज एग्रेसिवली मतलब आक्रामक ढंग से, गुस्सा से कह सकते हैं, परसुइंग द आइडिया, इस आइडिया को फिर से एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं, अनडिटर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अटलांटिक,
इस विचार को अनडिटर्ड बाय स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, अब कड़े विरोध के बावजूद दोनों साइड्स अटलांटिक के दोनों साइड से होने वाले कड़े विरोध के बावजूद। नेक्स्ट है बट द ग्रीनलैंड ऑफ टुडे, आज के ग्रीनलैंड इज डिफरेंट, आज के ग्रीनलैंड जो है वो डिफरेंट है। बट द ग्रीनलैंड ऑफ टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीनलैंड ऑफ द 19th और इवन द मिड 20th सेंचुरी, मतलब लेकिन आज की ग्रीनलैंड जो है 19th और 20th के मिड में के ग्रीनलैंड से काफ़ी अलग है। वंस ए डेनिश कॉलोनी, कभी डेनिश कॉलोनी रहे, वंस ए डेनिश कॉलोनी, इट वॉज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट मतलब यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। इट वॉज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द किंगडम ऑफ डेनमार्क इन 1953 में। नेक्स्ट, आफ्टर ए 1979 रिफरेंडम इट गेन ऑटोनॉमी, इन्होंने ऑटोनॉमी को भी गेन किया या हासिल की। विथ फॉरेन अफेयर डिफेंस अंडर डेनिश कंट्रोल, डेनिश कंट्रोल के तहत इन्होंने ये फॉरेन अफेयर और डिफेंस को भी उन्होंने गेन किया। सिंस देन, उसके बाद से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हैज़ ग्रोन, यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी यहाँ बढ़े। विथ polls indicating over 80% of Greenlanders in support of full independence, आज़ादी के समर्थन किए हैं। नेक्स्ट, इन अनदर सर्वे, दूसरे सर्वे में 85% ऑफ पॉपुलेशन अपोज्ड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द यूएस के पार्ट होने से अपोज किए हैं, विरोध किए हैं। 85% ऑफ पॉपुलेशन में से 85% लोग अपोज किए हैं यूएस के अंश बनने के लिए। द अमेरिकन पुश फॉर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी के कब्जा की कोशिश की है। पुश यहाँ पर कोशिश। The American push for Greenland is rooted in geopolitical calculation. नेक्स्ट है एज क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, एक्सिलरेट्स आर्कटिक आइस मेल्ट, यहाँ पे वैसे वैसे आर्कटिक आइस मेल्ट होते रही है, मतलब बर्फ पिघल रही है। जैसे जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रही है, इस वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। द रीजन इज़ बिकमिंग मोर एक्सेसिबल, तो यहाँ पे जो रीजन है, ये इलाका है, ये एक्सेसिबल होते जा रहा है फॉर नेविगेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है ओनली 5 कंट्रीज, केवल 5 कंट्रीज हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द आर्कटिक सी बेड। सिर्फ 5 कंट्रीज जो है डायरेक्ट एक्सेस करता है आर्कटिक सी बेड में। कनाडा, रशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, वाया ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड के रास्ता में ये सब पड़ता है। एंड द यूएस वाया अलेक्स, यूएस जो है इसके रास्ता में है, अलेक्स के रास्ता में। नेक्स्ट है रशिया ऑलरेडी मेंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस, रसिया ने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस को इन द रीजन। वाशिंगटन सीज कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड एज ए वे टू एक्सपांड इट्स आर्कटिक क्लेम्स एंड एक्सेस टू अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रूस पहले से ही इस इलाके में मजबूत सैन्य मौजूदगी मतलब प्रेजेंस बनाए हुए हैं, और वाशिंगटन ग्रीनलैंड पर कब्जे को
अपने दावे को बढ़ाने, क्लेम्स यहाँ पे दावे, इसको बढ़ाने, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, इसको बढ़ाने का रास्ता भी ले लिए हैं। नेक्स्ट है बट अटेम्प्टिंग टू सीज टेरिटरी, लेकिन ये जो कोशिशें हैं टू सीज टेरिटरी फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन इकोज, इकोनॉमी को गेन करने के लिए, इकोनॉमी को इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए, इकोनॉमिक गेन मतलब इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए उन्होंने कोशिश की है इसको सीज करने के लिए, कब्जा करने की कोशिश की है। इकोज, इकोज मतलब इसमें याद दिलाता है, इकोज द बिहेवियर ऑफ बायगोन एम्पायर्स, इसमें क्या है कि पुराने साम्राज्यों के व्यवहार की याद दिलाता है। इकोज द बिहेवियर ऑफ बायगोन एम्पायर्स। नेक्स्ट है मिस्टर ट्रम्प्स एक्सपानिस्ट ambitions risks further undermining the fragile post-war international order। ट्रम्प की विस्तारवादी मतलब जैसे कि अपना बढ़ाते जा रहे हैं राज्य को, तो ये एक इम्पोर्टेंट है और ये युद्ध के बाद के नाजुक अंतर्राष्ट्रीय, फ्राजाइल मतलब नाजुक जो आसानी से टूट जाए, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर व्यवस्था विच इज ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। ये लास्ट पेज है। द यूएस शुड रेस्पेक्ट, यूएस को रेस्पेक्ट करना चाहिए द विल ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के लोगों का इच्छा को रेस्पेक्ट करना चाहिए। द यूएस शुड रेस्पेक्ट द विल यहाँ पे इच्छा है, विल ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, एनी चेंज इन आइलैंड्स स्टेटस, कोई भी इस स्टेटस की चेंज मस्ट कम थ्रू द डेमोक्रेटिक चॉइस, डेमोक्रेटिक चॉइस मतलब पब्लिक की चॉइस से आनी चाहिए, ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, यहाँ के जो निवासी है उनकी चॉइस से आनी चाहिए इसमें कोई भी चेंजेस। नॉट थ्रू द एक्सटर्नल प्रेशर, ना ही कोई एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर के दबाव से ये सब नहीं होनी चाहिए। और जियोपॉलिटिकल गेम्समैनशिप, कोई चालाकीबाजियों से नहीं आना चाहिए। गेम्समैनशिप मतलब चालाकीबाजी।